नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। मज़े तो आप हमेशा करते ही हैं बच्चों, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आज हम बात करेंगे आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक यानी हिंदी की बुक में चैप्टर 1 की, जिसका नाम है क्या? मीना का परिवार। जैसे हमारा परिवार होता है, वैसे ही आज हम मीना के बारे में जानेंगे कि मीना के परिवार में कौन कौन है। तो चलिए देरी नहीं करते और इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ेगा कौन? मैं पढ़ूंगा। सुनेगा कौन? आप सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि यहाँ लिखा है सुने कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके सामने है ये सुंदर सा चित्र। यहाँ पे लिखा है बच्चों कि मीना के परिवार में 7 लोग हैं। 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 लोग। और वो 7 लोग कौन कौन हैं? वो हैं उसके उसके यानी मीना के दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और मीना का छोटा भाई जिसका नाम है दिवाकर। तो चलो एक बार मैं मीना के परिवार से आपको मिला देता हूँ। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन है? ये हैं मीना के दादा जी। ये मीना के दादाजी हैं। और ये कौन है? हाँ, ये हैं मीना के चाचा जी, मीना के चाचा जी। और ये कौन है? तो बच्चों, ये है मीना के पापा या पिताजी। और ये जो खड़ी हैं, ये कौन है? ये है मीना की माँ या मम्मी। और ये कौन है जो सोफे पे बैठी हुई हैं? ये है मीना की दादी जी, मीना की दादी जी। और ये कौन बैठा है? ये बैठी है खुद मीना। ठीक है। और ये नटखट शैतान कौन है? ये है मीना का छोटा भाई। क्या नाम है इसका? इसका नाम है द में छोटी की मात्रा, व में आ की मात्रा, क र, दिवाकर। क्या नाम है मीना के भाई का? दिवाकर। तो भाई मीना के दादाजी, चाचा जी, पापा, माँ, दादी जी, मीना और मीना का भाई दिवाकर। कितने लोग हो गए? हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हो गए। सही लिखा था। अब दिवाकर के बारे में यहाँ पर कुछ बात लिखी है। वो बात क्या है कि दिवाकर 3 साल का है। भाई आप कितने साल के हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दिवाकर 3 साल का है और वह बहुत नटखट और चुलबुला है। चुलबुला यानी शैतानी करने वाला, मस्ती करने वाला। भाई नटखट और चुलबुले तो आप भी होंगे ना, होना भी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आपको भी अपने भाई बहन के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता होगा, है ना? तो वैसे ही मीना को भी अपने भाई के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता है। मीना और दिवाकर खूब मस्ती करते हैं। छुपन छुपाई का गेम खेलते हैं। छुपन छुपाई का गेम मतलब खेल कैसा? दिवाकर छुप जाता है और मीना उसे ढूंढती है। फिर कभी मीना छुप जाती है तो दिवाकर उसे ढूंढता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छुप जाता है। कमरे का जो दरवाज़ा है, जैसा चित्र में दिख रहा है ना, उसके पीछे छुप गया। अब मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है कि दीदी ने मुझे ढूंढ लिया। इस तरह से मुझे उम्मीद है बच्चों आप भी ऐसा खेल ज़रूर खेलते होंगे। आपको भी बड़ा आनंद आता होगा ऐसे खेल खेलने में,
है ना। आगे लिखा है बच्चों कि मीना उसे गिनती सिखाती है। गिनती जैसे यहाँ लिखा है चित्र में 1 2 3 4। गिनती से याद आया बच्चों, आपको कहाँ तक गिनती आती है? भाई जब मैं आपके जितना बड़ा था यानी छोटा था तब मुझे 20 तक गिनती आती थी। आपको कहाँ तक आती है? मुझे उम्मीद है कि आपको 10 तक तो आती ही होगी बच्चों। आगे लिखा है दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। कितना अच्छा तरीका है ना गिनती सीखने का। 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। आगे लिखा है तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं, जैसे मीना ने कहा था कि चाचा जी हमको करते प्यार। अब आगे लिखा है बच्चों कि मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। अब बरामदा यानी पीछे का एक कमरा घर में या आंगन छोटा सा समझ लीजिए जिसके ऊपर छत हो, उसे बरामदा कहेंगे। तो अब जैसे ही मीना, चाचा जी और दिवाकर, चाचा जी गोद में दिवाकर को उठा के मीना के साथ जाते हैं बरामदे में, तो क्या देखते हैं कि बरामदे में तो माँ बैठी है मीना की, दादी है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग फल काट रहे हैं, सब्ज़ी काट रहे हैं। भाई फल और सब्जियां क्यों काटी जाती है? सब्ज़ी बनाने के लिए, फल खाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर दादी जो हैं और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता जो हैं और दादाजी ये गमलों में पानी दे रहे हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो है मीना के पिताजी हैं और ये है मीना के दादाजी जो गमलों में पानी दे रहे हैं। ये मीना की दादी हैं और ये मीना की मम्मी हैं जो फल काट रही हैं। ये खुद मीना है, ये मीना के चाचा और ये दिवाकर। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है बच्चों, थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। अब बातें क्या हो रही हैं? कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो बातें, घर में जो बातें होती हैं आपको तो पता ही है बच्चों, है ना, कौन कौन सी बातें होती हैं? वही सब बातें हो रही हैं। मीना बता रही है कि उसे फल कितना मीठा लग रहा है ना। दिवाकर भी मज़े लेके फल खा रहा है, चित्र में आप देख रहे हैं, है ना। मीना दादी को एक फाँक अपने हाथ से फल का टुकड़ा दे रही है और मीना के दादाजी भी फल खा रहे हैं। इस तरह से ये पूरा एक हंसता खिलखिलाता भरा पूरा परिवार है। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब बच्चों हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें लिखा है कि नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे लिखा है दादा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द में आ की मात्रा। बोलिए मेरे साथ, द में आ की मात्रा क्या हो जाएगा? दादा। और अगर बच्चों हमें दादी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे द, यानी दवात का, द में आ की मात्रा तो हो जाएगा दा। फिर हमें लिखना है दी, तो द लिखेंगे सबसे पहले और उसमें लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा तो हो जाएगा दादी। इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है, क्या कहा है कि यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। प्रयास मतलब कोशिश कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे होगी? मीना लिखना है तो मैं आपके सामने लिखता हूँ और आपको भी लिखना सिखाता हूँ। मेरे साथ लिखना सीखिए। सबसे पहले मीना लिखने के लिए बनाएंगे म मछली का, फिर म में आएगी ये बड़ी ई की मात्रा, फिर लिखेंगे न लिख दिया, फिर न में आएगी आ की मात्रा और ये हो जाएगा मीना। है ना बहुत आसान। चलिए एक बार और लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे म में लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, फिर लिखेंगे
न नल का, इसमें आ की मात्रा और ये हो जाएगा मीना। कैसा लगा आपको? समझ में आया? लिखते बना कि नहीं बना? चलिए एक लास्ट बार और लिखते हैं, इस बार तो बन ही जाएगा। सबसे पहले बनाएंगे मछली का, फिर इसमें बड़ी ई की मात्रा हो गया मी, फिर न नल का और उसमें आम की मात्रा तो हो गया मीना। बोलिए मेरे साथ, मीना। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे है नीचे दिए गए, देखिए लिखा है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अभी प्रयास करते हैं बच्चों। यहाँ पे भी हमें एक एक करके शब्दों को लिखना है और समझते हैं कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जैसे लिखा है न, फिर न में आ की मात्रा, फिर लिखा है न में आ की मात्रा, तो अब ये क्या हो गया? नाना। बोलिए मेरे साथ, नाना। तो ये नाना जो यहाँ लिखा हुआ है इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब न में आ की मात्रा, फिर न में बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया नानी। बोलिए मेरे साथ, नानी। तो ये जो नानी लिखा है इसको इससे मिला देते हैं ऐसे। फिर ये क्या लिखा है, चलिए देखते हैं लिख के। म में आ की मात्रा, माँ। म में आ की मात्रा, माँ, तो हो गया मामा। क्या हो गया बच्चों? मामा। तो ये लिखा है मामा और ये मामा को मामा से मिला दिया। फिर ये देखते हैं क्या लिखा है, म में आ की मात्रा, फिर म में आ की मात्रा, आ की नहीं ई की मात्रा, और ये हो गया मामी। क्या हो गया बच्चों? मामी। तो यहाँ पे लिखा है मामी, देखो लिखा है ना। तो बस मामी को मामी से मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या लिखा है, थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है ना। द में आ की मात्रा, द में आ की मात्रा हो गया दादा। फिर देखते हैं द में आ की मात्रा, द में आ की मात्रा, आ की नहीं ई की मात्रा, दादी। अब देखते हैं ये क्या लिखा है बच्चों, मेरे साथ पढ़िए। द में बड़ी की मात्रा, द और द में बड़ी की मात्रा हो जाएगा दीदी, ठीक है। ऐसा लिख के अपनी दीदी को ज़रूर दिखाइएगा। अब ये क्या लिखा है, म में आ की मात्रा और ऊपर ये चंदा मामा जैसी बिंदी लगी है, इसे कहते हैं चंद्र बिंदी। तो ये हो गया माँ। क्या हो गया? माँ। तो ये लिख के माँ को ज़रूर दिखाइएगा। अरे वाह, हमने कितने सारे शब्द लिखना सीख लिए। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ, कितने सारे शब्द लिख लिए, है ना। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। चलिए अभी पढ़ते हैं। भाई ये पेड़ की पत्ती तो देखी देखी सी लग रही है, नीचे लिखा भी है, लिखा है नीम, तो ये नीम की पत्तियां हैं। ये है नदी, हमें तो पता ही है, तो ये लिखा है नदी। और ये है दाने, तो लिखा है दाने। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें इसे पढ़ना था। भाई वाह, एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा गीत भी दिया है यहाँ पे बच्चों, और इस गीत का नाम है चंदा मामा दूर के। तो चलिए पढ़ते हैं इसे, बड़ा मज़ा आएगा। ये चंद्रमा को देख रहे हैं ना आप, ये चंदा मामा हैं। तो चलिए इनके बारे में ये गीत है तो पढ़ते हैं थोड़ा। लिखा है चंदा मामा दूर के, बोलिए मेरे साथ, चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में और मुन्ने को दें प्याली में।
कई बार ऐसा होता है ना, जब आप खाना नहीं खाते तो फिर मम्मी जो है वो आपको गा कर खाना खिलाती है ना। तो बस ये गीत है कि चंदा मामा जो हैं वो खुद पुए पका रहे हैं, थाली में खा रहे हैं और मुन्ने को दे रहे हैं प्याली में, यानी कटोरी में। आगे लिखा है प्याली गई टूट और मुन्ना गया रूठ। अब मुन्ने की प्याली गिर के टूट गई तो मुन्ना रूठ गया, उदास हो गया। आगे लिखा है लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ। अब मुन्ने को खुश करना है तो प्याली तो लानी पड़ेगी, तो बस लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। तो ये बहुत प्यारी और बहुत सुंदर सी कविता है, खेल गीत कह लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब बच्चों, इससे पहले कि हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाए, क्यों ना हम एक काम करें कि ये जो बच्चे हैं ये भूल गए हैं स्कूल का रास्ता, तो इनको रास्ता बता दें, है ना। चलिए देखते हैं कैसे बताते हैं इनको रास्ता। ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे आके इधर नहीं, इधर नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे बच्चों। देखो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, अरे 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 ये पहुँच गए स्कूल में। भाई वाह, हमने तो एक ही बार में इन्हें रास्ता बता दिया, हमारा भी जवाब नहीं, है ना। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइएगा, ठीक है। जल्दी हम मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, नई कविता के साथ। तब तक के लिए खूब सारी मस्ती कीजिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए और खूब सारा खाना भी खाइए। नमस्कार।